इतनी है, बाजार में बाल बच्चों के साथ घूमने जाओ, 500 रुपये जेब में लेकर जाओ और पता नहीं पड़ता कहाँ गया पैसा। फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है। और हमारी माताएं बहनें जो घर चलाती हैं उनकी मदद के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा लाख रुपया साल का आपके खाते में आएगा, 8,333 रुपया प्रत्येक महिला के जो सबसे गरीब परिवार है उनके खातों में हम लोग डालेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। बीजेपी की जो सरकार है बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बोलने में तो उनको कोई कमी नहीं, अखबार में टीवी में पोस्टर में होर्डिंग में बैनर में मोबाइल में व्हाट्सएप में जौन सा चैनल खोलो वही दिखता है, वही जुमले वही वादे वही आश्वासन वही भाइयों बहनों। अरे भाई 10 साल में आपने जनता के लिए क्या किया, सिर्फ इनसे इतना पूछ लो तो बोलेंगे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र पाकिस्तान हिंदुस्तान, सड़क बिजली शिक्षा चिकित्सा नौजवान उद्योग रोजगार निवेश महंगाई, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। मैं चुनौती देता हूं, इस चुनाव को 1.5 महीना हो गया, भाजपा का कोई बड़ा नेता आके मंच पे उसने बोला हो कि हम अगली तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, कोई नहीं बोलता। आपने सुना किसी भाजपा के नेता को बोलते हुए कि महंगाई कम कर देंगे? और 2014 में कहते हैं महंगाई डायन मार गई, महंगाई डायन मार गई। सरदार मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन पर क्या क्या नहीं बोलते थे ये लोग, जब गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 10 साल के बाद 1100 रुपए का बिक रहा है, उनको पूछने वाला नहीं है। ये चुनाव निर्णायक है, बदलाव का चुनाव है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, सब लोग चाहते हैं कि एक नई सरकार का यहाँ निर्माण हम लोग करें, उसके लिए जरूरी है मेरे नौजवान साथी को, और मैं राजा को जानता हूं बहुत लंबे समय से, 15-20 साल से देख रहा हूं, ये ऐसा जिद्दी जुझारू अपने लोगों के लिए लड़ने मरने वाला व्यक्ति है। आप लोग खुश नसीब हो कि जो राजा के पाले में है वो तो सुरक्षित रहता है, और जो सामने खड़ा है उसकी फिर खैर नहीं है। तो आप तो उसके पाले के हो, आपके लिए दिल्ली में जाकर ये आपका बेटा भतीजा पोता भाई बनकर आपके लिए काम करेंगे, आपके वकील बनेंगे, आपके सेनापति बनेंगे, आपके हर हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये चुनाव सिर्फ राजा बनी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव सिर्फ इनको संसद पहुंचाने का नहीं है, ऊपर वाले की मेहर से बहुत पद दिए भगवान ने, वाहिगुरु की कृपा से एमएलए मंत्री अध्यक्ष बहुत पद हो गए, लेकिन ये चुनाव पार्टी ने निर्णय लिया कि सबसे मजबूत व्यक्ति जो लुधियाने का भला कर सके, लुधियाना के हक की लड़ाई लड़ सके और दिल्ली में आपका एक वकील बनकर बैठ सके, ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। इसलिए आपके बीच यहाँ पर आज खड़े हैं। और मैं भी बहुत जगह प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने राजा को जब इनका टिकट हुआ भी नहीं था, जब मुझे लग रहा था कि एक पार्टी को चुनाव लड़ाएगी, मैंने तब राजा बड़ी को कहा था, मैं कहा तुम नामांकन भर दो, वोट मांगने के लिए मैं खुद आपके बीच में आऊंगा, लुधियाना में आऊंगा। और इसलिए आज आपके माता बहनों को कहना चाहता हूं, हमेशा मैंने मेरी राजनीति में राजस्थान और देश हो हमेशा नौजवानों को आगे रखने का काम किया है, और राजा इस बात को जानते हैं। और मैं जानता हूं ये नौजवान अगर आपका वोट लेगा तो आपके वोट का जो एहसान है इसके कंधे पर हमेशा रहेगा, और आपके हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो राजा बरिंग के साथ मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा इनके लड़ने के लिए। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा मैंने बता दिया, गरीबों के लिए पैसा लिखा है, एमएसपी पर कानून बनाएंगे, 30 लाख खाली पद भरेंगे खाली पदों को, ये तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। लेकिन आप में से कोई देश में नहीं जानता कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि मालूम है ये सरकार जाने वाली है। और ये 200 पार 300 पार 400 पार की बात करते हैं, ये बदलाव है। 2004 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग करते थे, और चुनाव हुए, जब परिणाम निकला तो कांग्रेस की सरकार बनी। 20 साल के बाद इतिहास दोहराने जा रहा है। 2024 में 4 जून को राजा बड़िंग चुनाव जीतेंगे और देश में इंडिया लाइन्स की सरकार बनेगी। अब आपने देखा ये जब से चुनाव प्रचार चल रहा है, जो वातावरण देश में बना हुआ है साथियों, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। केंद्र की सरकार का रवैया देखो, भाजपा के साथी बोलते हैं कांग्रेस मुक्त बना देंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। इस जमहूरियत में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में जितनी जगह पक्ष की है उतनी विपक्ष की भी है। सवाल पूछने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, जवाबदेही तय करने का अधिकार विपक्ष को मिलना चाहिए। चलते चुनाव में
कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आप सीज कर दो चलते चुनाव में। और चंडीगढ़ में देखा आपने महापौर के चुनाव में, वो चुनाव अधिकारी खुद बैठ के वोट खराब कर रहा था, वो तो कैमरे में पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने आके फिर दस्तक दी है। कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते बंद कर दो। आप पूरी संस्थाओं को, जुडिशरी को, न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को, जो संस्थाएं 70 साल से जिनको पोषित किया अलग अलग सरकारों ने, उन संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। संविधान में